उसने बताया सारी चीज़ें कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, मैं धंधा करती थी। उसी में वो शख्स मिला, फिर उसने मुझे बोला कि तुम ये सब काम छोड़ दो, तो मेरे लिए वो भगवान बन गया कि बच्ची के साथ गलत हो रहा था। और वो माँ खुद सामने उस आदमी के साथ मिलके, वो आदमी मेरे साथ भी गालियाँ देना, बच्ची को जान से मारने की धमकी देना, और वो एकदम अलग बिहेव करने लगी, गुंडे की तरह मुझे डांटना, मारना, डंडे चला देना, गाली देना, ऐसे करने लगी। तब पता चला कि थर्ड पर्सन कोई इन्वॉल्व है। तो उसकी मौसी उसको समझाने लगी, काव्या तुम ऐसे क्यों कर रही है, वैसे क्यों कर रही है। तो उसने बोला अच्छा 2007 से जो धंधा करती थी, इसके साथ सोई, एसडीएम के साथ सोई, फलना आदमी के साथ सोई, तब तो आपको बहुत मज़ा आ रहा था। इन चीज़ों को छुपाना भी एक क्राइम है, क्योंकि बच्ची के साथ अत्याचार को अगर छुपाना भी क्राइम है। और उसकी मौसी को भी पता है। जीवनसाथी.com या शादी.com वहीं से मिले थे। मैं भी बिहार से हूँ, वो भी बिहार से थी, और वो फरीदाबाद में रहती थी, मैं दिल्ली में रह रहा था। मेरी क्या गलती इसमें? मेरी यही गलती कि मैं तुमसे शादी कर ली, तुमसे विश्वास कर लिया मैंने। हाँ, मुझे कुछ खाने में मिला के दिया था ताकि मैं मर जाऊँ, लेकिन मैं बात तो एमएलसी कटी होगी ना, अगर जहर वहर दिया। मैं एमएलसी कराई, बट पुलिस मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रही थी। उनके घर भी गया था, रिक्वेस्ट किया उनके फादर से, देखिए हमारा भी हंसता खेलता परिवार है, बर्बाद हो रहा है। और मेरे बच्चे का भी जिक्र किया कि मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनकर आप दहल जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि एक माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा भी कर सकती है। देखिए, यहाँ पर मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जिनका आरोप है कि इनकी पत्नी जो है वर्कर है और इन गलत धंधों में जो है वो शामिल है, और साथ ही साथ जो है अपनी 3 साल की बच्ची के साथ भी जो है वो इन चीज़ों में जो है इन्वॉल्व हो रही है, और वर्कर जो है उस बच्ची को बनाना चाहती है। जी हाँ, ये भी आरोप है कि बच्ची को जो है 10 महीने तक जो है वो महिला एक गैर पुरुष के साथ जो है वो परेशान करती रही है। और जैसे ही पति को इस बारे में पता चलता है, वो फरीदाबाद में जो है वहाँ पर पुलिस से भी कंप्लेन करता है, कोर्ट में भी जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है ना बच्ची को न्याय मिल पाता है और ना ही इनकी कोई सुनवाई होती है। इतना परेशान होने के बाद जो है फिर पति अब मीडिया में आ रहे हैं और उसके बाद जो है अपनी आप बीती बताएंगे। देखिए, हम इस खबर की कोई पुष्टि नहीं करते हैं, जो भी आरोप है वो इनके खुद के हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि इनकी जो शादी हुई थी वो एक मैट्रिमोनियल ऐप से हुई थी, जहां पर इनको अपनी पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन शादी के बाद ही इन्हें पता चलता है कि इनकी पत्नी जो है वर्कर है, जो इनको एक ऑडियो में पता चलता है। अब यहाँ पर काफ़ी गंभीर आरोप जो है इनके लगाए गए हैं, लेकिन अब इनसे जुड़ेंगे और क्या कुछ यहाँ पर हुआ था, सारी जानकारी यहाँ पर उनके उस औरत के पति से ही जानकर हम लेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित है, अमित कुमार। क्या हुआ है? मैम, जैसा मैंने बताया 2017 में शादी हुई थी मेरी। 2022 तक सब नॉर्मल चल रहा था, थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव। शादी कैसे हुई? मैम, मैंने जीवनसाथी.com या शादी.com करंट एकदम याद नहीं है, बट मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है। वहीं से मिले थे। मैं भी बिहार से हूँ, वो भी बिहार से थी, और वो फरीदाबाद में रहती थी, मैं दिल्ली में रह रहा था। तो उसी माध्यम से हम मिले। फिर हमारी आर्य समाज मंदिर में, दिल्ली में ही आर्य समाज मंदिर में ITO के पास कहीं है, वहीं पे शादी हुई। जांच वगैरह की थी कि आखिर लड़की कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब देखा था? मैम देखिए, मैं आज के डेट में, आप जानते हो मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ, और काफ़ी मतलब इन चीज़ों पे उतना बात करते हो। फैमिली के साथ रह रही है, कोई अच्छी फैमिली है, तो आप कितना शक करोगे किसी पे। तो मैं खुले विचार का था, तो मैंने ट्रस्ट किया एक दूसरे पे, और ट्रस्ट किया तो उसी बेस पे आर्य समाज मंदिर में शादी, लोगों का सपना होता है बारात आए, या मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैंने आर्य समाज मंदिर में शादी करी, खाली हाथ, कोई कुछ मतलब नहीं था। बच्ची को क्या परेशान किया जा रहा है? मैम, मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैं दिसंबर 2023 में अपने घर आया, कुछ दिन के लिए बाहर था, हर 10 दिन 15 दिन पे, 10 दिन पे, 12 दिन पे आता जाता रहता था अमृतसर से। तो मुझे पता चला कि मेरी बच्ची को हर 10 दिन पे चोट लग रहा है, और काफ़ी गंभीर चोट आ रही है। चोट वगैरह, मार्क्स वगैरह देखकर आपको शक हुआ कि उस पर हाथ उठाया जा रहा है? खुद ही बोलती थी कि देखो गिर गई है। हर 10 दिन पे कैसे गिर जाएगी, और लड़का भी है, वो नहीं गिरता था, लड़की ही गिर रही है हर 10 दिन पे। तो बेटे से पूछते थे आप कैसी लगी बहन को चोट? मैं एक्चुअली ना, क्योंकि शक नहीं करता था ना कि कुछ ऐसा हो रहा होगा, तो वो जो बता दी तो मैं ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जब घर आया मैं, अचानक से उसकी आदतें एकदम चेंज मुझे लगी, और वो एकदम अलग बिहेव करने लगी, गुंडे की तरह मुझे डांटना, मारना, डंडे चला देना, गाली देना, ऐसे करने लगी। तब पता चला कि थर्ड पर्सन कोई इन्वॉल्व है। तब तक मुझे यही लग रहा था कि ये बस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला है, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ। आपको शक था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल? मुझे लगा। सामने से पूछा?
मैंने पूछा, बातें हुई, उसमें उसने बताया सारी चीज़ें कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, मैं धंधा करती थी, ठीक है। वो आदमी करती थी या अब करती है? उसी टाइम जो उसने मैं धंधा करती थी, ठीक है, उसने उसी में वो शख्स मिला, फिर उसने मुझे बोला कि तुम ये सब काम छोड़ दो, तो मेरे लिए वो भगवान बन गया। मैंने बोला मुझे कब बताया कि तुमने, मैंने बोला तुम ये काम बोला नहीं उसी से शादी कर लेती? हाँ, तो वही तो मैंने बोला यार वो शादीशुदा है, ये क्या बात हुई कि वो भगवान बन गया। और मैंने ये बोला भी कि जिसने, अब मैंने तुमसे शादी करी, मेरी शादी तुमसे हो गई, 2 बच्चे हो गए, तो मैं भगवान नहीं, मैं चलो भगवान नहीं बनना मुझे, एक इंसान भी तो हूँ, कम से कम मेरे ऊपर तो दया होगा कि मेरी क्या गलती है इसमें। मेरी यही गलती है कि मैं तुमसे शादी कर ली, तुमसे विश्वास कर लिया मैंने। और तो ये सब बातें हुई उसकी। शादी के बाद भी वो ऐसे रैकेट में थी या फिर वो पहले का ही था सब? वो मुझे कुछ पता नहीं था, वो जो बोल रही थी मैं तो वही आपको रिकॉर्ड में बता रहा हूँ। मुझे किसी चीज़ से कोई वो नहीं था। सबसे बड़ा जो मुझे लगा ये कि बच्ची के साथ गलत हो रहा था, और वो माँ खुद सामने उस आदमी के साथ मिलके, वो आदमी मेरे साथ भी बदसलूकी करने लगा, गालियाँ देने लगा। घर में घुस के मुझे अपनी मतलब मेरी वाइफ के मोबाइल पे फ़ोन करता था व्हाट्सएप से, वो स्पीकर ऑन कर देते थे, वो भी मैं डिवाइस में रिकॉर्ड करता था। वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। 15-20 मिनट, आधे घंटे गालियाँ देना, बच्ची को जान से मारने की धमकी देना। बच्ची से क्या दिक्कत थी? मतलब माँ की, वो ये बच्ची भी तो उसकी है। अब वही चीज़ है ना सामने की, ये मैं तो बोल नहीं रहा, वो बच्ची रो रही है रिकॉर्डिंग में, वो मारे जा रहे हैं, वो बोल रहा है आदमी की पापा को बताओगे मैं रोज आता हूँ, मारता हूँ, अगर बताओगे तो नहर में फेंक देंगे। फिर बोलता था मारो इसे, और वो औरत मारे जा रही है आधे घंटे तक। अच्छा, जब आप काम पे जाते थे तब वो गैर मर्द आता था घर में? हाँ वही। अब मुझे बच्चों ने ही बताया, फिर उसका नंबर उस ट्रू कॉलर पे देखा तो उसका नाम आया, फिर उसकी पत्नी ने जो है वो पत्नी ने कॉल किया, उसी ने मुझे सारी चीज़ें पुष्टि दी कि ऐसे ऐसे मेरा पति आपके पत्नी के साथ। तो पत्नी को भी पता है तो उसने केस नहीं करा कि ये सब चीज़ें चल रही? उसके घर में सबको पता है। तो पत्नी को दिक्कत नहीं थी इन चीज़ों? उसके घर में किसी को, उसने अब मुझे अपने घर भी बुलाया कि अपने फादर से मिलने के लिए इनको बताइए, तो मैं उनके घर भी गया था, रिक्वेस्ट किया उनके फादर से, देखिए हमारा भी हंसता खेलता परिवार है, बर्बाद हो रहा है, और मेरे बच्चे का भी जिक्र किया कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। उस सब के बाद भी क्योंकि उनके घर में सबको पता है नॉर्मली, तो उन लोगों को एक्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं उन लोगों को। अच्छा, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं? उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर उनकी वाइफ को प्रॉब्लम होता तो आवाज़ उठाती। उन्होंने मेरा यूज़ किया कि मैं आऊँ उनके घर, उसके बाद मेरे पे ही वो लोग पूरा अटैक करने लगे। मतलब मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, मेरे साथ फरीदाबाद से जब दिल्ली आए उसके बाद अटैक हुआ? उसके बाद भी यहाँ पे कुछ 2 महीने पहले जून में 13 जून को यहाँ आके वो आए थे, 2-3 लोगों को लेके आए थे। अब वो 2-3 लोग कौन है मुझे क्या पता, मैंने आज तक देखा नहीं, कभी नहीं देखा। और वो बोलती है मेरे भाई हैं, मैं उनके सारे रिश्तेदारों को जानता हूँ। उसका भाई भी मुझे, क्योंकि वो सब फैमिली एक जैसी थी, तो उसका भाई भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मुझे कॉल करके गाली देता था। सर उस आदमी का नाम लिया हुआ है उसने, सब कुछ है। मतलब कोई ऐसा नहीं है। पुलिस ने रिकॉर्डिंग सुन के मुझे बोल रही है मैं पागल हूँ। अच्छा, जब आपको ये पता चला कि आपकी बच्ची को परेशान किया जा रहा है आपकी ही पत्नी द्वारा, तब आपने पुलिस में कंप्लेन करी होगी, तब क्या कार्रवाई हुई? पुलिस में कंप्लेन करी, 4 दिन मुझे पुलिस ने बैठाया, केस वापस लेने के लिए दबाव डाला, मुझे कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोला गया, मैंने नहीं किया कंप्रोमाइज़, ठीक है। बहुत चीज़ें हुई। उसके बाद जब कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो बच्ची को बयान दिलाने के बहाने बच्ची को ही छीनने की कोशिश करी गई। बच्ची 1.5-2 साल हो गए इस मैटर को, बच्ची का एक भी कहीं स्टेटमेंट नहीं है। बच्ची का कोई स्टेटमेंट नहीं लिया? नहीं है। कहीं स्टेटमेंट हो जाएगा तो एफआईआर होगी, तो इसलिए स्टेटमेंट ही नहीं है। स्टेटमेंट एक बार हुआ था 13 जून 2024 को, CWC में वो स्टेटमेंट गायब कर दी गई। अच्छा, पहले कंप्लेन लिखी थी लेकिन एफआईआर नहीं हुई थी? एफआईआर नहीं हुई, उल्टा एफआईआर में मेरे को ही उल्टा सीधा, जो कि सबके सबूत, जिन लोगों ने बोला कि कोई नहीं आता था घर में, मैं बैठा रहता था, उससे क्या मतलब है? मैं बेरोजगार ही हूँ, तो क्या मेरे बच्ची को कोई आके गलत कर देगा? आसपास किसी पड़ोसी ने दिखाया कि कोई आदमी आता जाता रहता था, किसी ने बोला हो? ऐसा था कि क्या है ना, और थोड़ा सेक्टर जैसा है, तो वहाँ कौन आ रहा है नहीं जा रहा, लोग इतना किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, और कोई हमारा ऐसा रिलेटिव नहीं था कि कोई आता जाता रहता हो, तो ये चीज़ है। बट बच्चे ने ही बताया कि ये, मैंने पूछा ये कौन अंकल हैं जो आपको वीडियो कॉल में बात करवा रही है, मार रही है, तो इसने मुझे उसका नाम लेके बताया, यही आते हैं रोज़। ये तो किसी और का भी नाम ले सकती थी। आपका बेटा भी है, आपकी बेटी भी है, लेकिन बेटी को ही क्यों परेशान किया जा रहा है? पूछा आपने कि आखिर बेटी से क्या दुश्मनी? सब कुछ कोशिश की, लेकिन अब इन चीज़ों को छुपाना भी एक क्राइम है, क्योंकि बच्ची के साथ अत्याचार को अगर छुपाना भी क्राइम है, और उसकी मौसी को भी पता है, उसके सबको पता है, सबको पता है। पत्नी की मौसी? हाँ, जिन्होंने शादी कराई थी। अच्छा, तो उनको सब पैकेट वगैरह में थी? वो तो खुद ही मौसी को ही बोली ना कि आप ही तो कराते थे। मौसी करवाती थी? उसने बोला
रिकॉर्डिंग में जो है। ऑडियो जो आपने सुनी है उसमें ये सब बोला जा रहा है। मैं उसकी मौसी से बात कर रहा था कि देखिए आपकी बेटी कैसे काम कर रही है, इस तरह की औरत है, गंदी हरकत कर रही है, बच्चे के साथ अन्याय करवा रही है, ये सब हो रहा है, मैं क्या करूं। तो उसकी मौसी उसको समझाने लगी, काव्या तुम ऐसे क्यों कर रही है, वैसे क्यों कर रही है। तो उसने बोला अच्छा 2007 से जो धंधा करती थी, इसके साथ सोई, एसडीएम के साथ सोई, फलना आदमी के साथ सोई, तब तो आपको बहुत मज़ा आ रहा था। ठीक है, आपने इसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुलाया। किसी को भी क्या इन चीज़ों में वो डालना चाहती थी, ऐसा कुछ था? देखिए मैं तो यही सोचूंगा, मुझे तो जब ये इस तरह से उसको अभी से ही 2 साल 3 साल की बच्ची को इस तरह से प्रताड़ित कर रही थी वो, तो इसका तो ये तो एक तरह से पागलपन ही आप बोलोगे, इसको तो आप इंसानियत बोल नहीं सकते ना। अपनी बच्ची नहीं मानती इनको। मुझे वही तो सबसे बड़ी बात है, उसी के पेट से निकली हुई है, तो मैं कैसे बोल दूँ। आपने पूछा क्या दिक्कत हो गई, ऐसा मतलब वो तो कुछ आपसे बोलती क्या नहीं है। गलती हो गई या उससे क्या हो गई कि अलग हो गए या फिर बच्ची को भी परेशान कुछ नहीं, वो उसका मकसद ही यही था कि मुझे नेचुरल डेथ करके मार देना है। मारने के भी सबूत हैं। क्या कोशिश की थी, मारने की कोशिश? हाँ, मुझे कुछ खाने में मिला के दिया था ताकि मैं मर जाऊं, लेकिन उसकी बात तो एमएलसी खट्टी होगी ना अगर जहर वहर दिया। मैं एमएलसी कराई, बट पुलिस मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रही थी। पुलिस तो क्योंकि पुलिस उनके मिले हुए थे, जो उन्होंने खुद बोला है ना कि रैकेट है, सब पुलिस मिले हैं, इनके जज में रिलेशन है, उन्होंने बोला है, मैंने नहीं बोला। बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, तो आपके पास प्रूफ वगैरह है कि ये सब? रिकॉर्डिंग है, 40 मिनट की रिकॉर्डिंग है, जिसमें उस औरत ने बोला है, उनकी पत्नी ने बोला है कि इस मेरे पति जो है वो मेरा पति लड़की सप्लाई करता है, उसके भी बहुत लिंक है पुलिसों में। अच्छा, वो उस व्यक्ति की पत्नी ने बताया? हाँ, और जो जिसके बल पे उड़ता है मेरा जीजा है जज। मैं नहीं बोल रहा, फिर आप मेरे पे इल्ज़ाम लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब उसने बताया है और ये शक सही भी लग रहा है क्योंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। पुलिस ने यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं आप, तो यहाँ पर भी आप कह रहे कि आप पे अटैक हुआ था? हाँ, मुझे दिल्ली में भी अटैक, पड़ोसियों ने देखा है, सबने देखा है। अब नीचे जब किसी से भी पूछ लो, सब लोगों ने अटैक किया था। 2 लोग मैं देखा, 2 लोग और थे उसके साथ, एक जेंट्स था, एक लेडीज थी। हथियार भी था उनके? हथियार सब, अब मैं आपको आप पूछो, हाथापाई करके बच्चा छीन के, लेकिन ऑब्वियसली जब बच्चा तो मैं देता नहीं, मैं मर जाता तभी देता। लड़की कोई छीनने आए थे? हाँ, लड़की लड़का दोनों को छीनने आए थे और मेरे पे हाथापाई भी सबने देखा, बट मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, तो इकट्ठा होते के साथ उन्होंने बचा लिया। तो आप अभी कितने समय से अलग रह रहे हैं आप? और जून 2024 से जो ऑन रिकॉर्ड है, जो मैंने पुलिस में भी दी हुई है, सबको दी हुई है। पत्नी कुछ ऐसा कोर्ट में कस्टडी का भी डाल रही है कि बच्चे मेरे को? डाला था, बट उसने उसको वापस लेना पड़ा। वापस लेना पड़ा? हाँ, क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं था मेरे खिलाफ और मेरे पास एविडेंस था। अगर वो एविडेंस, और उसमें भी कोर्ट जज साहब ने पार्शलिटी की मेरे साथ। देखिए, फरीदाबाद में तो आपका कुछ नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस ने मदद करी। कोई अटैक तो आपको यहाँ पे भी हुआ है, दिल्ली में भी अटैक हुआ है आप पे? पुलिस बोल रही है कि वो किडनैप, मम्मी पे केस किडनैप का एफआईआर नहीं होता। मम्मी पे नहीं हो सकता, बट जो लोग करने आए थे उन पर तो करना चाहिए, उन पे भी नहीं किया? पुलिस मेरे को ही बैठा लिया था कि अब तेरा क्या करना है बता, अब तेरा क्या करना है। दिल्ली पुलिस भी मदद नहीं कर रही है। उल्टा अभी मैंने कोर्ट में डाला है, उसकी तारीख है 30 तारीख को। कोर्ट ने मैम ने बोला, जज मैम ने बोला कि आप पुलिस को कंप्लेन करो इसके बारे में, सीनियर पुलिस को कंप्लेन करो, जो भी आपको इनके बारे में बताना है। जांच ठीक से हो नहीं रही, यह जो एविडेंस यहाँ गवाह है ना, ये थोड़ा लोअर EWS रहते हैं। लिए और बच्ची के लिए, दोनों के लिए डर लग रहा है? मुझे डर लग रहा है क्योंकि देखो, जब न्यायालय अगर सही काम नहीं करेगी, पुलिस सही काम नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली डरना है। और रैकेट की बात है, रैकेट में बोला गया है कि पुलिसों से लिंक है, तो रैकेट में तो अब मैं क्या बोलूं आपको। ऑडियो तक आप दिखा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। कोई ऑडियो सुनाया हुआ है, सब कुछ है, आपको बिलीव नहीं है तो कॉल डिटेल निकलवा लो, उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवा लो। मेरे पास फ़ोन आया हुआ है उस आदमी का, उसकी पत्नी ने मुझे बोला, तो उस आदमी का फ़ोन भी आया हुआ, बच्ची को जान से मारने की धमकी है। देखिए, आप अकेले बच्चों को संभाल रहे हैं, आप काम पर जाते होंगे, तो आपको डर नहीं है कि यहाँ पर घर में बच्चों को फिर कुछ कोई उठा के ले जाए? डर है, बट मैं बच्चे को कहीं सेफ जगह छोड़ता हूँ, कई बार अपनी जगह अपने साथ ले जाता हूँ, डर बहुत है। और जाते हैं आपके बच्चे 5 साल के तो होंगे दोनों? हाँ, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं। और मैंने छुपाया हुआ है कहाँ जाते हैं, क्योंकि मैं किसी को बताया नहीं है, एज पर सेफ्टी के लिए मैंने बताया नहीं किसी को। सर, आप देखिए, किसी ने आपकी मदद नहीं की, ना पुलिस ने ना कोर्ट ने, इसलिए आप मीडिया में आए अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। अब आप चाहते क्या कि आखिर में हो क्या और किस तरीके से चीज़ें मैटर जो है वो सॉल्व हो? सबूत सुनो, आप कॉल डिटेल निकाल दो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना। जो कानून है उस हिसाब से बच्ची का एक बयान, कि आपकी पत्नी को अरेस्ट किया जाए या फिर क्या चीज़ है? ऑब्वियसली जो कानून है उस हिसाब से काम हो, बच्ची का बयान लो,
बच्ची का बयान हो जो उसका मेरा, अगर वो फैमिली कोर्ट है ना, अगर बच्चे चाहिए आपको, फैमिली कोर्ट क्यों बना हुआ है? इसीलिए तो बना हुआ है ना, किडनैप थोड़ा ना कर लोगे आप। वो आए थे, उनके खिलाफ भी कुछ FIR नहीं हुई है। अब माँ पे नहीं, चलो माँ पे नहीं होता हो तो हम देख लेंगे। वो जो आदमी आए थे साथ में, मैंने 2 आदमी का नाम लिया, उसमें क्या तलाश हुई? इसका कुछ नहीं हो रहा। 30 अक्टूबर को डेट है, सुनवाई होगी, अब उसमें देखते हैं क्या होगा। मेन मामला वो नहीं है, मामला मेन है कि बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ, जिस आदमी ने किया, बच्चे उसको पहचानते हैं, बच्चे उसको पहचानते हैं क्योंकि वो रोज आता था घर में, शाम को, दिन में, जब भी आ गया। वो रिकॉर्डिंग है सुबह। खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं उसके खिलाफ। तो एक से पुलिस तो उसके साथ है, पुलिस तो उसके सपोर्ट में खड़ी है, पूरा सपोर्ट में खड़ी है कि भाई पुलिस और सब मैं तो बता रहा हूँ आपको, कस्टडी के केस में जज ने मेरे साथ अन्याय किया, क्योंकि जज साहब को जब बोला गया कि कस्टडी का केस फरीदाबाद में नहीं चल सकता क्योंकि बच्ची दिल्ली में रहती है, तो जज साहब ने बोला हम चलाएंगे, क्योंकि उनको तो हमें घेरना था। बट उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वो केस को 7 तारीख करने के बाद उस केस को विड्रॉ कर लिया। अच्छा, फिर क्या बताया विड्रॉ करने का कारण ये बताया कि कस्टडी का केस यहाँ नहीं चल सकता क्योंकि बच्चा यहाँ नहीं है। पहले खुद करते हैं और फिर बाद में खुद विड्रॉ करते हैं। तो अब चीज बताओ, अब आदमी जाए हाई कोर्ट, फिर पैसा खर्च करे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, ये तो सबूत जज साहब ने खुद दिया है कि वो फेवर ले रहे हैं उसका, मैं तो दे ही नहीं रहा। तो इनके पड़ोसी है मेरे साथ। मैम, इन पे अटैक वगैरह हुआ था अभी कुछ दिनों पहले? नहीं, नीचे वाले थे सब, लेकिन हम लोग भी सुने थे, हम लोग तो ऊपर रहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा हुआ। इसके बीवी आया था, एक लेडी आई थी बीवी जी, बीवी भी साथ में आई थी। हाँ। बच्चा छीनने की कोशिश कर रहे थे इनका। इसका बच्चा तो लेके, एक बात देखो, हम तो ऊपर थे लेकिन सुन रहे थे कि अरे बच्चा दे दो, बच्चा लेके जाएंगे, खूब लड़ा झगड़ा हुआ, इससे आता पाई। फादर कैसे, अगर इनकी बात करें तो कैसे अपने बच्चों के साथ अच्छे लगते हैं। अब तो इतना साथ लेके डोले, जहाँ जा रहा, खिलाना पिलाना रखना, अच्छे से रखते हैं अपने बच्चों को, बहुत प्यार से, अच्छे से। लेकिन ऐसे तो माँ भी यही, बाप भी यही, सब यही है। बच्चे के नहीं रहता तो बच्चा रहते, हम लोग कहते मारपीट करते तो हम लोग ये लोग को भगा देते। ऐसे थे एक हमारे, प्यार से रखते हैं अपने बच्चे को, प्यार से। बेचारा क्या रहा, माँ के कोई नहीं है, माँ को कोई फिक्र। जब आया ना तो कह रहा कि आंटी हमें छुपा लो, आंटी हमें छुपा लो। माँ आपको कह रहे थे? हाँ, लड़की भाग भाग के सबको बता रही थी, मेरे को बचा लो, मेरे को छुपा लो। डर है अपनी ही माँ से, डरती है बच्चों से, डर है। ये हमको बाप के पास हम लोग जीना से देखो उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो ये देखते हैं, जीना पर बैठ के प्यार से बात करते हैं। ये एक लड़की है ना हमारे पड़ोस में, वे लड़की ये कुर्सी लेके बैठते हैं ना, जैसे हमारी ही लड़की है, कोई बैठते है तो बच्चा को बहुत प्यार से कहते हैं कि जे जा रहे हैं, आते हैं भग के फिर चले जाते, फिर आते, बहुत प्यार से बच्चा भी बात करते, बाप रखते हैं। इसका पड़ोसियों से भी हमने बात करी है। देखिए, नन्ही सी बच्ची है, छोटी सी, इसके पीछे वो माँ और वो कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। ये एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस 5 साल की बच्ची को खतरा है। और एक शर्मसार कर देने वाली जो है ये घटना है, जहाँ पर एक माँ को अपनी ही बेटी पर दया नहीं आ रही। आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि एक वर्कर है और बच्ची को जो है 10 महीने तक उस महिला ने परेशान किया। जब पिता को पता चलता है तो वो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई जो है इन पर नहीं हो रही है। जी हाँ, कोई भी जो है इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ अभी ये दिल्ली में आ चुके हैं, फरीदाबाद का केस है, दिल्ली में आया और वो लोग जो है वो गुंडे अपने वो जो है इनकी पत्नी के साथ आते हैं और बच्ची को छीनने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी पड़ोसियों से बात करी, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे और बच्ची को छीनने की कोशिश कर रहे थे। आप खुद सोचिए, उस बच्ची को अपनी ही माँ से डर लगने लग गया है। आखिर ये कैसी न्याय प्रणाली है, ये कैसी कानून व्यवस्था है, जहां पर प्रूफ होने के बावजूद जो है यहां पर इस तरीके से जो है एक पिता को जो है दर दर जो है न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। अब ये बस चाहते हैं कि इनकी बच्ची और इनको सुरक्षा मिले और उस महिला को गिरफ्तारी हो जिसने इस तरीके से जो है अपनी बच्ची को परेशान करने की कोशिश की। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। देखिए, इसमें हम इस खबर की कोई पुष्टि नहीं करते हैं, जितने भी आरोप है इन्हीं के हैं। बाकी जो भी आपकी राय है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट में जरूर साझा करें। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।